आज हम सुनेंगे नवरात्रि की वह पावन कथा जिसमें छिपा है भक्ति, श्रद्धा और शक्ति का अद्भुत संदेश। बहुत समय पहले जब त्रिलोक पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब महिषासुर नाम का असुर अपने बल और अहंकार से देवताओं को सताने लगा। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों से ही हो। महिषासुर को लगा कि स्त्रियां कोमल हृदय होती हैं, वे युद्ध नहीं कर सकती, इसलिए वह अमर हो जाएगा। वरदान मिलते ही महिषासुर का आतंक चारों ओर फैल गया। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल, हर जगह वह अपने दुष्कर्मों से हाहाकार मचाने लगा। देवताओं ने जब इंद्रलोक खो दिया, तब वे विष्णु, महादेव और ब्रह्मा के पास पहुंचे और प्रार्थना की। तब तीनों देवों ने अपनी दिव्य शक्तियां एकत्र की। उस दिव्य तेज से मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां का स्वरूप अद्भुत और अनुपम था। उनके 10 हाथों में 10 शस्त्र, मुख पर तेज और आंखों में करुणा व क्रोध दोनों का अद्भुत संगम। सिंह पर आरूढ़ होकर मां ने देवताओं को आश्वस्त किया, अब अधर्म का अंत निश्चित है। फिर प्रारंभ हुआ 9 दिनों तक चलने वाला महायुद्ध। पहले दिन मां ने महिषासुर की सेना के दैत्यों का संहार किया। दूसरे दिन मां ने चंड मुंड जैसे राक्षसों को मार गिराया। तीसरे दिन रक्तबीज जैसा असुर सामने आया। उसका वरदान था कि उसके खून की हर बूंद से एक नया असुर जन्म लेगा। मां ने उसे मारने के लिए अपनी शक्ति काली को उत्पन्न किया, जिन्होंने रक्तबीज का संहार किया। दिन प्रतिदिन युद्ध भयानक होता गया, लेकिन मां दुर्गा अडिग खड़ी रहीं। नवमी के दिन महिषासुर स्वयं भैंस का रूप धारण करके युद्धभूमि में उतरा। मां ने भीषण संग्राम किया। अंततः जब महिषासुर अपने वास्तविक रूप में आया, तो मां ने त्रिशूल उठाकर उसके हृदय को भेद दिया और अधर्म का अंत कर दिया। यही वह घटना है जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। हर दिन मां का एक अलग रूप हमें जीवन का एक नया संदेश देता है, धैर्य, साहस, करुणा, विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, यदि हमारे भीतर श्रद्धा और विश्वास है, तो अधर्म और अन्याय का नाश निश्चित है। नवरात्रि केवल त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबल का उत्सव है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मां से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता को दूर करें और हमें सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलाएं। जय माता दी।